नमस्कार साथियों, गिरदारी की मैथ्स में आपका स्वागत है। आइए प्यारे साथियों, आज की सेशन में करने वाले हैं मैथ्स के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि दिल्ली पुलिस की पिछले जो एग्ज़ाम हुई थी उसमें आए हुए हैं। तो ये आज का जो टॉपिक है ये है सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज की जो क्वेश्चन है जो पिछली बार दिल्ली पुलिस में आए हुए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन अपन इस सेशन में करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन से करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, 600 रुपये की धनराशि साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में 850 रुपये हो जाती है तो दर क्या है। आपसे इसमें दर पूछी गई है। तो देखिए दर ज्ञात करने के लिए आपको क्या चाहिए, तो दर बराबर होता है 100 इंटू ब्याज बटा होता है मूलधन इंटू समय यानी कि टाइम। ठीक है, यहाँ से देखिए ब्याज कितना हो जाएगा, 600 रुपये की मूल राशि है, 3 वर्षों बाद में 850 रुपये हो जाती है तो ब्याज कितना हो जाएगा। तो 850 में से 600 को आप माइनस कर दोगे, यानी इस 850 में से 600 को माइनस कर दोगे तो आपके पास में ब्याज कितना आ जाएगा, 250 रुपये। ब्याज कितना आ जाएगा, 250 रुपये। तो देखिए और आपके पास में सारी चीज़ है तो यहाँ से देखो 100 इंटू ब्याज कितना है 250 रुपये बटा मूलधन कितना है 600 रुपये इंटू समय की बात करें, समय कितना है 3 वर्ष का। इसके बाद में देखिए काट लीजिएगा, यहाँ से देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, 2 से काटोगे तो ये 3 बार कट जाएगा, 2 से काटोगे तो ये कट जाएगा 125 बार। आपके पास में कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास में 125 बटा 9%। 125 बटा 9%। कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन नंबर जो 3 है वो आपका राइट आंसर होगा, 125 बटा 9%। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित राशि पर समान प्रतिशत दर प्रति वर्ष पर 4 वर्षों के लिए अर्जित साधारण ब्याज और 6 वर्षों के लिए अर्जित साधारण ब्याज का अनुपात क्या होगा। देखिए 2 अलग अलग वर्षों के लिए एक ही समान मूलधन को समान दर पर दिया जाता है। तो आपसे जो है ब्याज का क्या पूछा है, रेशियो पूछा है। तो देखिए मूलधन समान है तो मैं कहता हूँ कि P इंटू आर इंटू 4, ये तो क्या हो गया, 4 वर्षों के लिए दिया गया जो मूलधन है वो हो गया, अनुपात में P इंटू आर इंटू 6। अब देखिए ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि मूलधन और दर समान थी, मूलधन और दर समान थी, केवल समय का ही अलग अलग है। ठीक है, समय अलग अलग है, मूलधन और दर समान है। तो यहाँ से देखिए P और R से यहाँ का P और R कैंसिल हो गया, आपके पास में यहाँ पर 4 बचा और यहाँ पर 6 बचा। ठीक है, इसको भी आप 2 से कैंसिल करोगे तो देखिए हो जाएगा 2:3। कितना हो जाएगा, 2:3। तो 4 वर्षों के लिए दिया गया, ये 4 वर्षों के लिए 4 वर्षों में अर्जित साधारण ब्याज और 6 वर्ष में अर्जित जो साधारण ब्याज है उसका अनुपात कितना आ जाएगा, 2:3। कौन सा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर जो 3 है वो राइट आंसर होगा, 2:3। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, किसी राशि पर कोई व्यक्ति 4 वर्षों में 8% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज के रूप में 2400 रुपये प्राप्त करता है। किस राशि पर, यहाँ पर आपको मूलधन पूछा गया है, यहाँ पर आपको मूलधन पूछा गया है। सीधा सीधा आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जैसे कि एक सूत्र होता है, क्या होता है, साधारण ब्याज का सूत्र होता है मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100 और बराबर में होता है साधारण ब्याज। ठीक है, इस सूत्र से भी आप कर सकते हैं। मूलधन आपको ज्ञात करना है तो P का P रहने दीजिएगा, दर कितनी है आपके पास में 8% है, इंटू समय कितना है 4 वर्ष बटे में 100 बराबर में 2400 रुपये। ठीक है, यहाँ से जैसे आप काटोगे तो देखिए, यहाँ से देखिए 8 से 100 काटोगे तो 8 से कितने पर कट जाएगा, 8 तिया 24, 300 बार। 4 से 100 को काटोगे कितने पर कट जाएगा, 25 बार, 25 चौका 100। ये 25 इधर जाके गुणा हो जाएगा तो 25 को 3 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, P का मान 25×3 = 75, कितना आ जाएगा 7500 यानी 7500 रुपये। ऑप्शन नंबर जो 2 है वो आपका राइट आंसर होगा, 7500 रुपये। ऐसे नहीं करना चाहो तो आपको देखो इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि यहाँ से आपको मूलधन निकालना है, मूलधन निकालने के लिए आपको क्या चाहिए,
100 इंटू ब्याज बटा होता है टाइम इंटू दर। तो देखिए 100 इंटू ब्याज कितना है आपके पास में 2400 रुपये, बटा आपके पास में समय कितना है 4 वर्ष, दर कितनी है 8 वर्ष। ठीक है, यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा, 8 से 100 काटोगे कितनी बार 3 बार, 8 तिया 24, 4 से 100 को काटोगी 25 बार, 25 इंटू 3 करोगे तो आपके पास में 7500। ठीक है, तो यहाँ से भी आंसर कितना आ जाएगा 7500 रुपये। तो मूलधन कितना हो जाएगा 7500 रुपये। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 8000 रुपये, एक व्यक्ति 8000 रुपये 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से एक बैंक में जमा कराता है। 8 वर्षों के बाद मिश्र धन क्या होगा, 8 वर्षों के बाद में मिश्र धन क्या होगा। ठीक है, तो मूलधन कितना है 8000 रुपये है, कितने समय की बात कर रहे हैं 8 वर्ष की, दर कितनी है 8% बटा 100। तो देखिए ब्याज कितना हो जाएगा यहाँ से, तो ब्याज निकालने के लिए यहाँ से देखिए 00 से 00 कैंसिल, 8 इंटू 8 और साथ में एक जीरो और लग जाएगी। 8 का क्यूब कितना होता है 512, साथ में एक जीरो और, ये कितना, ये क्या हो गया, यह हो गया साधारण ब्याज। साधारण ब्याज कितना हो गया 5120। मिश्र धन क्या होता है, तो मिश्र धन जो होता है ये होता है मूलधन प्लस में ब्याज, मूलधन प्लस में ब्याज। ठीक है, तो ब्याज कितना हो गया 5120, मूलधन कितना है 8000 है, ब्याज कितना है 5120 है। जोड़ोगे तो देखिए 0 2 1 और 8 और 5 कितने हो गए 13, कितने हो जाएंगे 13120, कितने हो जाएंगे 13120। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर जो 4 है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा 13120। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 5 वर्षों में x रुपये के मूलधन पर साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 गुना है, तो प्रति वर्ष ब्याज की दर कितनी है। ये कह रहा है कि मूलधन का 2/5 गुना, यानी कि यहाँ पर जो मूलधन है वो कितना है 5 है, मूलधन कितना है 5 है और ब्याज कितना है, तो साधारण ब्याज कितना है 2 है। और टाइम की बात करें, टाइम कितना है आपके पास में 5 वर्ष का, टाइम कितने का है 5 वर्ष का। तो ब्याज की दर कितनी है, ब्याज की दर निकालने के लिए अभी मैंने आपको बताया था क्या होता है 100 इंटू ब्याज, 100 इंटू ब्याज और बटा में क्या होता है, तो बटा में होता है आपका मूलधन, बटा में आपका मूलधन इंटू टाइम। ये क्या होता है दर निकालने का सूत्र होता है साधारण ब्याज के लिए। ठीक है ना, तो यहाँ से देखिए 100 इंटू साधारण ब्याज कितना है आपके पास में, तो साधारण ब्याज कितना है 2 रुपये, साधारण ब्याज कितना है 2 रुपये। ठीक है, तो 100 इंटू 2 बटा में देखिए मूलधन कितना है 5 रुपये। ठीक है, टाइम कितना है 5 वर्ष का, 5 इंटू 5 करोगे कितना हो जाएगा 25 और 25 से काटो कितने बार कट जाएगा 4 बार, 4 इंटू 2 करो कितना आ जाएगा 8%। तो दर कितनी आ जाएगी आपके पास में 8% के आपके पास में दर आ जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर होगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा 8% की दर। ठीक है ना, दर कितनी आ जाएगी आपके पास में 8% की दर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 20,000 रुपये और 40,000 रुपये की धनराशि 3 वर्ष के लिए क्रमशः 10% और 15% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज पर दी जाती है, तो कुल साधारण ब्याज कितना होगा। देखिए 20,000 पर साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, तो 20,000 इंटू 3 वर्ष, दर कितनी 10% बटा 100 प्लस आगे देखिए 40,000 पर 40,000 इंटू 3 इंटू 15, ठीक बटा में 100। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से आगे देखिए, यहाँ से देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो अब कितना हो जाएगा, यहाँ से देखिए 200 यहाँ से बच रहा है, तो 200 इंटू 3 करोगे कितना हो जाएगा 600, 600 इंटू 10 करोगे तो कितना हो जाएगा 6,000, ये कितना हो जाएगा 6,000। तो यहाँ से ब्याज कितना आ गया 6,000। यहाँ से देखिए 00 से 00 कैंसिल, 15 को 3 से गुणा करो, या इससे आसान रहेगा 15 को पहले 4 से गुणा करो तो 15 चौको 60, कितना हो जाएगा 600, कितना हो जाएगा 6,000। 15 इंटू 60 है 400 की 2 जीरो और 60 की 1 जीरो 6,000, फिर 6,000 इंटू 3 करो कितना आ जाएगा 18,000, कितना जाएगा 18,000। ठीक है, 6,000 प्लस 18,000 कितना हो जाएगा आपके पास में 24,000, कितना हो जाएगा 24,000। तो ब्याज कितना हो जाएगा 24,000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 है आपका राइट आंसर होगा 24,000। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है
11% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने समय में 5,250 की राशि 9,870 रुपये हो जाएगी? कितने समय में, यहाँ से क्या पूछा गया? समय पूछा गया है। समय ज्ञात करने के लिए वही सूत्र आपके पास में 100 इंटू ब्याज, 100 इंटू ब्याज बटा में क्या हो जाएगा आपका? मूलधन इंटू दर, मूलधन इंटू दर। यहाँ से देखिए 100 इंटू ब्याज कितना हो जाएगा? तो देखिए मूलधन कितना है? 5,250, मिश्र धन कितना है? 9,870। इस 9,870 में से 5,250 आप माइनस कर दोगे। जैसे 5,250 माइनस करोगे तो यहाँ से देखिए आपके पास में कितना बचेगा? ये बचेगा आपके पास में 6,020 यानी कि 4,620 रुपये, 4,620 रुपये। तो देखिए ब्याज कितना हो जाएगा आपके पास में? तो ब्याज हो जाएगा 4,620 रुपये, 4,620 रुपये, ठीक है। बटा में देखिए मूलधन कितना? मूलधन हो जाएगा 5,250, 5,250 इंटू दर, दर कितनी है? 11% की, ठीक है। दर कितनी है? 11%। अब यहाँ से देखिए इसको काट लीजिएगा, यहाँ से 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगी। इसके बाद में आप इसको किससे काटिएगा? तो इसको जो है आप किससे काटो कि आसानी से कट जाए? तो देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं 400, इसको किससे काट सकते हैं? 11 से काटिएगा, 11 से काटोगे देखो 11 चौक 44 और 11 दूनी का 22, 11 दूना का 22। इसके बाद में आप इसको किससे काट सकते हैं? 7 से काटे, 7 से कितनी बार कट जाएगा? 6 बार। और 7 से देखिए 7 बार, 7 7 49 और 7 5 35, 75 बार। फिर किससे काटे? 25 से, 25 से 75 और 25 चौका 100। यहाँ से देखिए 3 से ही कितनी बार? 2 बार। यहाँ से बचा 4 आपके पास में, यहाँ से बचा 2। 4 × 2 करोगे कितना आ जाएगा? 8। तो कितना समय हो जाएगा? 8 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए जो है सही आंसर होगा आपका 8 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है ए 5% साधारण ब्याज पर 4 वर्षों के लिए 90,000 की राशि उधार लेता है। बी को 7% साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों के लिए उधार देता है, तो उसका लाभ कितना है? उसका लाभ कितना है? यहाँ से देखिए टाइम समान है, 4 वर्ष और 4 वर्ष। तो जो लाभ होगा किस पर होगा? दर पर। लाभ किस पर होगा? दर पर। तो देखिए मूलधन कितना है? 90,000 रुपये। मूलधन कितना है? 90,000 रुपये इंटू समय कितना है? 4 वर्ष इंटू लाभ कितने पर होगा? देखिए 5% की साधारण ब्याज पर इसने लिया है और 7% पर दिया है, तो लाभ कितने का? 2% का। कितने का? 2% का, बटे में 100। यहाँ से देखिए 00 से 00 कैंसिल, 00 से 00 कैंसिल, 9 चौक 36 और 36 दूना 72, कितना आ जाएगा? 7,200 रुपये का उसको लाभ होगा। ऑप्शन नंबर जो 3 है वो आपका राइट आंसर होगा, 7,200। अगला क्वेश्चन देखिए, अमित ने साहूकार से 8,000 रुपये का उधार साधारण ब्याज पर उतने ही वर्षों के लिए लिया जितनी ब्याज की दर है। यदि उसने ऋण अवधि के अंत में ब्याज के रूप में 2,000 रुपये का भुगतान किया तो ब्याज दर क्या होगी? यानी कि यहाँ पर टी बराबर किसके है? आर के। तो यानी आर को अपन क्या लिख सकते हैं या टी को क्या लिख सकते हैं? आर लिख सकते हैं। टी को क्या लिख सकते हैं? आर लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखिए ये हो जाएगा आपके पास में मूलधन कितना है? 8,000 रुपये। टी को मैं आर लिख सकता हूँ, तो आर इंटू आर बटे में 100 और ब्याज कितना? 2,000 रुपये, ठीक है। यहाँ से देखिए 3 0 से 3 0 कैंसिल। इसके बाद में देखिए 2 से काटोगे इसको तो ये कितनी बार? 4 बार। आपके पास में हो जाएगा आर स्क्वायर, ये 100 इधर चला जाएगा, 4 इसके साथ में था, नीचे बटे में आ जाएगा, 100/4 आ गया। तो आर का मान कितना आ जाएगा? इस पर अंडर रूट हो जाएगा, यानी कि आ जाएगा 10/2, 10/2। 10/2 का मतलब 5%, 10/2 का मतलब 5%। ऑप्शन नंबर जो ए है, एक है वो आपका राइट आंसर होगा 5%। दर कितनी हो जाएगी? तो ब्याज दर जो हो जाएगी 5%। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है साधारण ब्याज पर एक निश्चित राशि, साधारण ब्याज पर एक निश्चित राशि 6 वर्षों में 62,200 रुपये और 10 वर्षों में 72,000 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती तो कितने वर्षों में राशि 76,000 रुपये हो जाती है? देखिए सबसे पहले बात करते हैं 10 वर्षों में राशि कितनी हो जाती है? तो 10 वर्षों में राशि हो जाती है 72,000 रुपये, 72,000 रुपये, ठीक है।
और 6 वर्ष में कितनी हो जाती है, तो 6 वर्ष में हो जाती है 59,200 रुपये। तो 4 वर्ष में कितनी हो जाएगी, देखिए 4 वर्ष में राशि कितनी हो जाएगी, तो 4 वर्ष में हो जाएगी, इसमें से 72,000 में से 59,200 माइनस करोगे तो कितनी हो जाएगी 12,800। यानी 4 वर्ष में ब्याज कितना हो जाएगा इतना। तो 1 वर्ष में ब्याज कितना हो जाएगा, तो 1 वर्ष में ब्याज देखिए कितना हो जाएगा 3200 रुपये। 1 वर्ष में 3200 रुपये, तो 6 वर्ष में कितना हो जाएगा 19,200 रुपये। 19,200 रुपये कैसे आ जाएगा, देखो 3200 कैसे आया, 4 का भाग दो इसमें 12,800 में, तो 1 वर्ष का ब्याज आ जाएगा 3200 रुपये। 6 वर्ष का ब्याज निकालना है तो 6 से 3200 गुणा कर दोगे तो 19,200 रुपये आ गया। अब देखिए 6 वर्षों में कितनी राशि हो जाती है, 59,200 रुपये हो जाती है। 6 वर्षों में कितनी हो जाती है 59,200 रुपये। 6 वर्षों में ब्याज कितना है 19,200 रुपये। तो इसमें से 19,200 माइनस कर देंगे तो क्या अपने पास में मूलधन नहीं आ जाएगा, तो अपने पास में मूलधन कितना आ जाएगा, यहाँ से मूलधन आ जाएगा आपके पास में 40,000 रुपये। यह आपका मूलधन आ गया 40,000 रुपये। इसके बाद में देखिए आपको दर निकालनी है। दर कैसे निकाल सकते हैं, 100 इंटू ब्याज, 100 इंटू ब्याज। यहाँ से देखिए आपको दर निकालनी है, तो दर निकालने लिए क्या करते हैं 100 इंटू ब्याज। देखिए 100 इंटू ब्याज 1 वर्ष का ले लेते हैं, तो देखिए यहाँ से कितना आ जाएगा 3200 रुपये। 1 वर्ष का ब्याज की बात करें कितना है 3200 रुपये है, ठीक है, ये ले लिया अपने 3200 रुपये। बटे में क्या करते हैं मूलधन, मूलधन कितना है 40,000 रुपये, ठीक है, इंटू समय कितना है 1 वर्ष का। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से आप इसको काटा पेटी कर लीजिएगा। यहाँ से 40,000 के साथ में 4 जीरो है तो 4 जीरो कैंसिल हो जाएगी, 2 जीरो इसके साथ में 2 जीरो इसके साथ में। 4 से इसको काटोगे 32 को कितनी बार 8 बार, तो दर कितनी आ जाएगी आपके पास में 8%। दर कितनी आ गई 8%। इसके बाद हम कह रहा है यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती, ब्याज की दर 2% अधिक होती यानी कि दर कितनी और होती 10% की, दर कितनी होती 10%, तो कितने वर्षों में ये राशि 76,000 रुपये हो जाती। यदि राशि 76,000 रुपये हो जाती तो देखिए मैं यहाँ से थोड़ा सा मिटा रहा हूँ, है ना, यहाँ से मैं लिखता हूँ, फिर ये यहाँ तक तो आपने समझ में आ गया होगा। यहाँ से देखिए अब ये कह रहा है राशि 76,000 रुपये हो जाती। जब राशि 76,000 रुपये हो जाती तो देखिए ब्याज कितना बनेगा, इसमें से माइनस कितना कर दो 40,000, क्योंकि मूलधन कितना 40,000, तो ब्याज कितना हो जाएगा आपके पास में 36,000। अब देखिए आपको ज्ञात करना है यहाँ पर टाइम कितने समय में हो जाएगी, तो यहाँ से देखो 100 इंटू ब्याज, ब्याज कितना 36,000 रुपये, ठीक है, बटा मूलधन कितना 40,000 रुपये, मूलधन कितना 40,000 रुपये, दर कितनी 10% की, काट लीजिएगा। देखो 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल, ठीक, और 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल। आपके पास में क्या बचा 36/4, 4 से 36 को 9 बार कैंसिल, तो कितना समय हो जाएगा 9 वर्ष। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर जो 1 है वहाँ पर राइट आंसर होगा 9 वर्ष। यानी कि ये जो राशि है ये 9 वर्षों में जो है 76,000 रुपये हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 76,000 रुपये हो जाएगी।